IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का जो एग्जाम है वो 30 अगस्त को है। पिछले 30 वर्षों के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज हम लोग जो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के पार्ट 1 क्वेश्चन को देखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन लगातार आपको मिलते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, जिससे हमें एक आइडिया लगता है और रिपीट हुए क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते हैं, तो हमारे स्कोर जो है ऐसे ही बढ़ते हैं। इसलिए हमें जो है सारे चीज़ों को कवर करना है और हमें जो है बुक भी पढ़नी है और साथ में हमें जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी करना है, जिससे हमारी तैयारी अच्छी हो सके। और हमारे चैनल द्वारा 75 दिन का जो है टारगेट बेस जो है शुरू कर दिया गया है। एक आपको जो है प्रोग्राम है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो है डेली वहाँ टारगेट मिलता रहेगा और मेंटरशिप एक तरह से हो जाएगा। आप कहीं जो है डाउट हो, कहीं कुछ आप पूछ सकते हैं, तो उसको आपको हम बताते रहेंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली आपको टारगेट भी मिलता है, तो आप डेली टारगेट ले सकते हैं। यूट्यूब के पोस्ट पर डेली टारगेट आपको मिल जाएगा। 75 दिन का टारगेट है। एक एक दिन में क्या क्या पढ़ना है मैं वहाँ पे दे देता हूँ, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है तैयारी आपकी अच्छी होती रहे। हम लोग चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो याद साइंस का, चाहे भौतिक हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे आपका बॉटनी हो, चाहे आपका जो है बायो हो, सबके जनक जरूर पूछा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? लेबोजियर को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। यह 2019 के जो है 65 बीपीएससी में पूछा गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलता पूर्वक व्याख्या जो है जो की गई है वो कौन सिद्धांत पर की गई है? तो याद रखना, इसका हो जाएगा पहला द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पे की गई है। इसके अलावा स्थिर संगठन का जो है सिद्धांत नियम पे की गई है। और इसके अलावा जो आपका बहु अनुपात के नियम पे की गई है। तो इसका आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो सफलतापूर्वक व्याख्या की गई थी वो इसी 3 नियम के तहत की गई है। इसको हमें रटना होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं और ये 70 बीपीएससी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जे थॉमसन ने जो है परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल पेश किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये भी 70 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, एक परमाणु के केंद्र का धनात्मक या धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो परमाणु के जो केंद्र का धनावेशित हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी तरह क्वेश्चन कई रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट आपका है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से होते हैं? तो जो परमाणु के नाभिक में अवयव होते हैं वो कौन से होते हैं? तो याद रखना, प्रोटॉन और जो है आपका न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ये भी जो है बीपीएससी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आपका है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? क्वेश्चन वही है, बस भाषा चेंज कर दिया गया। तो परमाणु के नाभिक में जो मूल कण है वो कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, पहला आपका है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत जो है विद्युत रूप में उदासीन होता है। गलत हो जाएगा। परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है। यही गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें सारे जो है बिल्कुल सही हैं। जैसे आपका है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, बिल्कुल सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या भी बिल्कुल सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग किया जाता है। किसको? परमाणु जो है समस्थानिक का परमाणु क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर कौन सा गलत पूछा गया? तो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का जो परमाणु होता है वो जो ए मिलता है वो किस में मिलता है? तो याद रखना, प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। जो आपका नेटिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं एक ही प्रकार के जो परमाणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है? इसमें कौन सा कण है जो आवेश रहित होता है? तो याद रखना, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित होता है, जबकि आपका अल्फा, इलेक्ट्रॉन और आपका प्रोटॉन ये आवेश सहित होते हैं। ये आवेश रहित कौन होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन
नहीं होता है। इसमें कौन सा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में और तांबा में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। जबकि अल्फा में जो है अल्फा में और आपका गामा में धनात्मक होता है। ऋणात्मक किसमें होता है? तो बीटा में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण होता है? ठीक है। तो याद रखना अल्फा कण। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्वेश्चन सब उसी तरह के हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? ठीक है। तो अगर एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रम 18 और अगर 20 है तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है 38 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ठीक है। अगर किसी तत्व में के परमाणुओं में 2 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें जो है क्या होता है? तो 4 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है। तो नाभिक में याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 148 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है? तो द्रव्यमान संख्या में। तो द्रव्यमान संख्या में क्या होता है कि एक ही तत्व के जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप, जिसे हम समस्थानिक हिंदी में कहते हैं, आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। उसे क्या कहते हैं हम? एक परमाणु नाभिक का आइसोटोप वही नाभिक होता है। ठीक है। तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? वही होती है और न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड भी है। ठीक है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? तो याद रखना, बीपीएससी में जो फिजिक्स में जब क्वेश्चन पूछता है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। भौतिक परिवर्तन वो होता है अगर किसी चीज़ को जो है अगर वो बदलता है दूसरे रूप में तो पुनः उस रूप में वापस आ जाता है। जैसे आपका एक जो है बर्फ का गलना और आपका जमना। ठीक है। लेकिन एक रासायनिक परिवर्तन होता है जो वापस अपने रूप में नहीं आता है। जैसे सब्जी का मुलायम हो जाना पकाने के बाद, वो दोबारा उसी रूप में नहीं आ सकता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण इसमें पूछा गया है। कौन सा जो है उदाहरण कौन सा है? तो पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी घुलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। पुनः चीनी को प्राप्त किया जा सकता है, पानी को गर्म करके वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, यह रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन आपका डी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विषम का पता लगाइए। इसमें कौन सा ऐसा है जो एक अलग है? जैसे फल का पकना, यह रासायनिक परिवर्तन है। सीमेंट में सेटिंग, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ विषम पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, सब जो है रासायनिक परिवर्तन है, इसमें कोई अलग नहीं है, इसमें कोई भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो विषम पूछा गया है तो यहाँ इसका आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, सब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, पाश्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो जो है पाश्चुराइजेशन जो प्रक्रिया होती है उसमें यह होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित तापमान पर अचानक ठंडा कर लिया जाता है, उसी को पाश्चुराइजेशन कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसी का उपयोग करके कंपनियां दूध बनाती हैं और पैकेट में पैक करके हमारे घरों तक पहुंचाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। तो पहले गर्म करते हैं दूध को, फिर अचानक ठंडा कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा में रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, दो तत्वों ए तथा बी को मिलाने पर
आदर्श तरल पदार्थ तरल जो है प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो क्या करते हैं उसमें मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। अगर मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होती है तभी जो है एक आदर्श जो है दो तत्व आपस में मिलते हैं और एक मिश्रण तैयार करते हैं। 70 बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। अभी आप पेपर देने जाएं तो क्वेश्चन देखते समय ये जरूर देखना है कि मैं सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। पहला आपका है, शुद्ध जल में अगर नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब कि जल ज्यादा उबलने लगता है, और वो जल का हिमांक घट जाता है, मतलब वो जमता नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अर्थात वो दोनों इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक प्रबल विद्युत अपघटन की चालकता क्या होती है, तो तनुकरण पर यह नहीं परिवर्तित होता है। मतलब यह हुआ कि एक विद्युत जो अपघटन होता है उसकी जो चालकता होती है उसकी बारे में बात हो रहा था। याद रखना, जो एक विद्युत की जो चालकता होती है, जो एक प्रबल विद्युत अपघटन की जो चालकता उच्च होती है, और प्रबल विद्युत अपघटन जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। तनुकरण करने पर उनके आयन में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, जैसे आपका एक उदाहरण दे सकता है कि प्रबल विद्युत उदाहरण के रूप में देखा जाए तो NaCl या KCl जो है ये इसके प्रमुख उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ये 70 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आपका है, दूध उदाहरण है एक किसका, तो दूध किसका एक उदाहरण होता है, एक ये इमाइल्स या पायस का उदाहरण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, पानी जो है पानी मिट्टी से घड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है, तो पानी मिट्टी के घड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे हम परासरण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी विधि द्वारा जो है पानी जो है क्या होता है, तो पानी जो है भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो आपका क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें, तो इसका प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। याद रखना, अगर कोई मिश्रण है उसमें दो तत्व आपस में मिले हैं तो उसको अलग करने के लिए जो है क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है तकनीक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कोई भी ठोस सीधे कर गैस में बदल जाता है तो उसे उद्पाटन कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और कोई अगर गैस है और गैस से द्रव बदलता है तो उसको संघनन कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्षा होती है उसको वर्षा को कह सकते हैं, संघनन कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और अगर याद रखना कोई द्रव है वो गैस में बदलता है तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन वही ये पूछा गया है कि एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, उद्पाटन कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। अगर रेत है और नेफ्थलीन है, अगर दोनों का मिश्रण है तो किसके द्वारा अलग होगा, तो उद्पाटन द्वारा अलग हो जाएगा। ठीक है, जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो प्रतिक्रिया की दर को बहुत धीमा कर देता है, तो देखना उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा इसमें कोई नहीं है जो किसी जो प्रतिक्रिया को धीमा करता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मक्षेपी प्रक्रियाएं होती हैं, तो ऊष्मक्षेपी किसे कहते हैं, तो याद रखना जो है जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण जो है एक उदाहरण हो गया, और बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, ये दोनों जो है क्या है ऊष्मक्षेपी प्रक्रियाएं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 और 3 हो जाएगा। कपूर और जो है पानी का वाष्पीकरण, ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण तथा बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया ऊष्मक्षेपी के उदाहरण होते हैं, और पानी का वाष्पीकरण तथा कपूर क्रिस्टल जो है उद्पाटन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसमें नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी 70 बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमें इसको अच्छे से देख याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देता है, कौन सा ऐसा है जो विस्थापन प्रतिक्रिया देता है। क्या देखना, AgNO विलेन और कॉपर धातु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी 70 बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है।
नेक्स्ट आपका यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पुराने होने का जश्न मनाया गया है, तो 150 वर्ष। ठीक है, तो 2019 को घोषित किया गया था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जैसे हर साल जो है घोषित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा या यूनेस्को के द्वारा, तो उसको भी हमें याद रखना होगा। ठीक है, ऐसे वर्ष हर साल घोषित होते हैं यूनेस्को द्वारा भी और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका जो बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। जो तीसरा और चौथा समूह के जो ऑक्साइड होते हैं उनका गुणधर्म क्या होता है पूछा जा रहा है, तो बेसिक और एसिडिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसमें कौन है जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका Na+। ठीक है, ये भी 17-20 PSC एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो भूप्रॉपर्टी में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है, तो देखना वो ऑक्सीजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और भूप्रॉपर्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनकी पूरी सीरीज में लिस्ट क्या है मैं दे देता हूँ, या लिस्ट पूरी देख लेना, इसको याद कर लेना। यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत तो आपका ना होने पाए, तो भूप्रॉपर्टी में कितना % क्या क्या पाया जाता है यहाँ पर ये दे दिया गया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा है जो एक तत्व नहीं है, तो गैस तत्व नहीं होता, जबकि धातु, अधातु, उपधातुएं तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये आपका गैस नहीं होता। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से प्रथम त्रिमीय तैयार किया गया तत्व कौन सा होता है। तो याद है प्रथम कृत्रिम रूप से तैयार किया गया, याद है ये कृत्रिमीय लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया गया जो है प्रथम तत्व पूछा गया कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा TC। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इसको कहते हैं आपका टेस्टेटियम कहते हैं। इसका परमाणु संख्या क्रमांक कितना होता है, 43 होता है। ठीक है, और इसका जो है परमाणु भार कितना होता है, तो 96 समथिंग करके होता है। ठीक है, और याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 BPSC में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं परगलन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण धातु तत्व के लिए होती है। ठीक है, के लिए कौन सी होती है, तो देखना इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 2, 4, 8 और 2 होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इनमें कौन सी है जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और अक्रियाशील धातु क्या होती है, तो सोना अक्रियाशील धातु होती है, जिस रूप में पाई जाती है उसी रूप में ये हमेशा बनी रहती है। तो याद रखना जो क्रिया करती है वो पोटेशियम करती है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लेटिनम द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन होता है। तो सबसे अधिक कठोर तत्व पूछा गया इसमें कौन सा है, तो हीरा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु इसमें कौन सी है। तो इसमें चारों ऑप्शन सबसे भारी धातु कौन सी होती है, यूरेनियम होती है, जिससे परमाणु भट्टी चलती है, ऊर्जा उत्पादन होता है, परमाणु बम भी इसी से बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। अब इसमें चारों पूछा गया सबसे भारी धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Al2 जो है O3 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है सूत्र वाले ज्यादा पूछे जाते हैं बिहार में। नेक्स्ट आपका है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए और जो है इसमें कौन सा कथन सही है उसकी हमें जो है पहचान करनी है। ठीक है, पहला है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। और याद रखना जो है यूरेनियम सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण है, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा।
जो है उत्कृष्ट धातुओं की प्रकृति में जो है शुद्ध रूप में जो प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो याद है इसमें हम जो है उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी होती हैं ये भी हमें याद रखना होगा कि उत्कृष्ट धातुएं जैसे लिखा है, उत्कृष्ट धातुओं अगर बात की जाए तो उसकी जो उत्कृष्ट धातुएं होती है जिसे हम नोबेल जो है मेटल कहते हैं, ऐसी धातुओं का समूह होता है जो हवा में खुला छोड़ दिए जाने पर ऑक्सीकरण एवं संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी होता, मतलब खराब नहीं होता है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं क्योंकि वह अक्रियाशील होती हैं और अन्य तत्वों के साथ संयोजन के फलस्वरूप यौगिकों का निर्माण नहीं करती हैं। जैसे सर्वाधिक जो है आम उत्कृष्ट गैस जो है उसकी धातुएं कौन कौन सी होती है, तो सोना, प्लेटिनम, जो आपका रोडियम, इसके अलावा इरिडियम, इसके अलावा रूथेनियम होता है, ऑक्सीयम होता है, पैडेनियम होता है आदि। ठीक है, और यूरेनियम, सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण नहीं होते हैं, तो इसमें सोना सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु कहा जाता है, इसमें कौन सा ऐसा है जिसे श्वेत धातु कहते हैं। ठीक है, तो पहला है निकेल, दूसरा है रोडियम, तीसरा है प्लेटिनम और चौथा है आपका प्लेडियम। ठीक है, तो याद रखना इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो जो श्वेत धातु होती है वो लेड और लिथियम होती है। इसके अलावा कैडमियम भी जो है क्या होती है, लेड श्वेत धातु कहते हैं, व्हाइट मेटल कहते हैं। तो इसका इसमें कोई भी उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है खनिज जो है मिनरल क्या होते हैं, तो जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, अकार्बनिक ठोस होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेमेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, इसका खनिज होता है। ठीक है, किसका खनिज होता है, तो ये जो है टाइटेनियम का खनिज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये भारतीय तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना का इसमें पूछा गया सूत्र क्या होता है, तो सी जो याद रखना CaO होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो सूत्र हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हमें जो इंपॉर्टेंट सूत्र है उनको हमें याद करने की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक होता है, इसमें कौन सा जो सीमेंट का मुख्य घटक होता है पूछा गया है, जिससे सीमेंट बनता है। ठीक है, तो चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी और जिप्सम राख सब होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सब मिलकर के सब मुख्य घटक हैं तब जाके सीमेंट का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जो है उसको हम क्या कहते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को और क्या कहा जाता है, जैसे जो लोग प्लास्टर बनवाते हैं, हाथ या पैर टूट जाता है तो जो प्लास्टर जो ऊपर लेप लगाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो उसको हम और क्या कह सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका जिप्सम, उसको जिप्सम भी कहा जाता है। इससे मूर्तियों का भी निर्माण होता है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CaSO4 जो है 2H जो है 2H2O होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है, सबसे अधिक ऊष्मा का कुचालक क्या होता है, तो पारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सी धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, समान ताप पर द्रव अवस्था में कौन पाई जाती है, क्वेश्चन बार रिपीट हुआ है तो पारा पाया जाता है। पारा एक धातु होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका सी हो जाएगा। तो पारा एक धातु होते हुए ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप गुजरती है ऊपर से, अगर जो है भाप ऊपर से गुजरेगी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तांबे पर। ठीक है, तांबे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित अगर देखा जाए तो निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है, तो बैलाडीला एक पहाड़ी भी है, एक खान भी है जहां से लोहे का उत्पादन होता है। तो लोहा कई प्रकार का पाया जाता है। तो लोहा जो है एक आप पाया जाता है हेमेटाइट भी, जो है एक पाया जाता है आपका सिंडेराइट भी, एक पाया जाता है लिमोनाइट भी, एक आपका मेनेटाइट भी पाया जाता है। तो जो है जो बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है, जो खान है लोहे की, उसमें कौन सा लोहा पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें आता है हेमेटाइट लोहा पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ का लोहा जापान और कोरिया जैसे देशों को निर्यात करते हैं पारादीप और विशाखापट्टनम बंदरगाह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है गैल्वेनाइज्ड लोहे
के पाइप पर परत होती है किसकी? तो याद रखना जो गैल्वेनाइज लोहा होता है जिस पे हम परत चढ़ाते हैं उस पर जो परत होती है वो किसकी होती है? तो याद रखना जस्ते की। जस्ते की परत चढ़ाते हैं जिसे हम गैल्वेनाइज कहते हैं। ये लोहे की पाइप पर चढ़ाया जाता है जिससे जंग नहीं लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है? अयस्क मतलब होता है कच्चा माल। तो याद रखना एल्यूमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट से बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में पाया जाता है, उसी से जो है एल्यूमिनियम बनाया जाता है। और एल्यूमिनियम का यूज कहाँ होता है? तो याद रखना जो है आपका ये रेलवे में किया जाता है। इसके अलावा हवाई जहाज के निर्माण में, गाड़ियों की जो है बॉडी बनाने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण जो है कोड्रम और जो है क्राइलाइट धातु के अयस्क होते हैं? यह होगा एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम के सब जो है क्या होते हैं? एक कच्चा माल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये सब बॉक्साइट के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से जो है किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? इसमें कौन है जिसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो इसका हो जाएगा आपका बोरान का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये आपका 70 बीपीएससी में पूछा भी गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तीन धातुओं ए बी सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5, 6 बी और 3 वी तथा 1.2 है। इन धातुओं की उपचयन शक्ति कैसी होगी? तो याद रखना जो ए की होती है वो कितनी होती है? 0.5 होती है। बी की कितनी होती है? तो याद रखना उसकी होती है आपका ये आपका 3, आपका -3 बी होती है। और सी का कितना होता है? तो -1.2 बी होता है। अगर इसको हम क्रम में सजाते हैं तो सबसे पहले जो ए होगा, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होगा? बी होगा, माइनस में है। फिर इसके बाद क्या होगा? तो सी होगा। और फिर सबसे ऊपर क्या होगा? तो ए होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है। ये भी 70 बीपीएससी में पूछा गया है, री एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। और बिहार में साइंस क्वेश्चन हमेशा कठिन आते ही हैं। ठीक है। इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से याद रखना है और जानना है। और आप लोग लूसेंट जरूर पढ़िएगा। लूसेंट साइंस बहुत अच्छा है, उसको पढ़ेंगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे लिखा है किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो एल्यूमिनियम। अभी मैंने आपको बताया तो एल्यूमिनियम का यूज हवाई जहाज और रेलवे के डिब्बे बनाने में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पारद, जो है मरकरी धातु मिश्रण होती है किसकी? तो पारद जो है धातु मिश्रण किसका होता है? तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका पीतल निम्न में से मिश्र धातु है। पीतल जो है किसकी मिश्र धातु होती है? याद रखना बहुत सारी चीजों के मिश्र धातु पूछा जाता है। तो ये जो याद रखना किसका हो? तो पीतल किससे मिलकर के बनता है? तो याद रखना तांबा और जस्ता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। और ये जो है कौन कौन से मिश्रण किससे कौन बनते हैं ये मैं जो है आप लोगों को ये दे दे रहा हूँ, इसको याद कर लेना। ये लिस्ट है आपके पास। तो किससे कौन सा मिश्रण होता है ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए लिस्ट दे दिया हूँ एक साथ जिससे आपको ये याद हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन से पीतल के घटक होते हैं? पीतल के घटक इसमें कौन कौन से? क्वेश्चन वही है, रिपीट किया गया है, जस्ता और तांबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? तो स्टील की अगर कठोरता बनाना है तो उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो स्टील और ज्यादा कठोर हो जाता है। नेक्स्ट आपका है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है। तो इस जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें जो है जंग जिसे हम जंग रहित लोहा कहते हैं, जिसमें जंग न लगने पाए उस स्टील में, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं? तो उसमें लोहा भी मिलाते हैं, निकल भी मिलाते हैं, इसके अलावा जो है क्रोमियम भी मिलाते हैं। इसके अलावा आपका जो है उसमें जस्ता भी मिलाते हैं, निकल भी मिलाते हैं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। सब मिला करके तो हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। आगे वो क्वेश्चन वही है, लिखा गया है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? अगर जंग लगे लोहा देखा जाए, अगर किसी लोहे में जंग लग जाता है तो उससे कौन सा जो है क्या होगा? याद रखना
यह लंबे समय तक बढ़ता है। इसका जो वेट होता है, जो वजन होता है वो बढ़ जाता है। याद रखना, कभी भी अगर लोहे में जंग लगेगा तो लोहे का उसका वेट बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता। इसमें ऐसा कौन है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो याद रखना, हीरा में, कोयला में और ग्रेफाइट तीनों में कार्बन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात सब में कार्बन पाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ग्रेफाइट और हीरे तथा और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो याद रखना, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कहा जाए तो याद रखना कि वह एक समान रासायनिक अपक्रिया से गुजरते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। जो ग्रेफाइट और आपका हीरे के बारे में ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लिखा है, इनकी विद्युत चालकता समान होती है, गलत हो जाएगा। उनके पास समान जो है क्रिस्टल संरचना होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उनके पास समान डिग्री कठोरता होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें रासायनिक रूप से अब क्रियाएं होती है, ना कि ये सब होती है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LDG के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। जब हम प्रयोगशाला में हीरा बनाते हैं तो बीज के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट का। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है। लिखा है, निम्न में से किस बीज का उपयोग जो है अभियांत्रिकी जो है कृत हीरो के उत्पादन में किया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल हीरा बनाने में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का 2070 BPSC एग्जाम में पूछा गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसे सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, UPPCS में भी और BPSC में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठोस जो है अगर देखा जाए तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो जो सोडा वाटर होती है, जब उसको हम खोलते तो उसमें एक जो है गैस जो निकलती होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, CO समूह का आबद्ध क्रम जो है क्या होता है। तो ये क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इनकी यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो XH4 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हाइड्रोजन को जलाने से क्या निम्न बनेगा। तो हाइड्रोजन जलाने से पानी बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका, भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन को हम कैसे भंडारित करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस के संपीड़न के द्वारा BPSC एग्जाम में पूछा गया है 70 BPSC में। तो हाइड्रोजन गैस के अगर संपीड़ित कर देते हैं तो उससे हम जो भौतिक रूप से उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछने लगे, इसलिए इसको मैं ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे व्यवहारिक तरीके से देखना है। नेक्स्ट आपका है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो D2O होता है। और जो हम साधारण जल होता है उसको H2O होता है। तो इसका D2O होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, नाभिकीय भट्टियों में होता है। नेक्स्ट आपका है, जो आपका पानी, भारी पानी वाला पानी होता है। याद रखना, जो भारी पानी मतलब ये हो गया कि जो अभी क्वेश्चन ऊपर यहाँ पर दिया गया जिसको हम लोग कहा है भारी पानी रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है। तो भारी पानी वह पानी होता है, कैसा पानी होता है, तो याद रखना जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। तो हाइड्रोजन जहाँ पे H लिखा था उसका स्थान जो है आइसोटोप ले लिया, इससे उसको हम D से जो है लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है। तो जो भारी पानी होता है वो पानी कठोर कहलाता है। तो उस पानी की कठोरता का कारण क्या होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट मिल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, पानी का pH मान कितना होता है। तो पानी का pH मान जो होता है वो 7 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है। तो हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन रिपीट भी है। लिखा है आपका वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो निकेल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और निकेल जो है वनस्पति तेल और वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनिक प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये भी 70 बीपीएससी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो सल्फर हेक्साक्लोराइड का जो अणु का आकार होता है वो अष्टफलीय होता है। उसमें 8 अलग अलग फल होते, मतलब फलीय मतलब उनके वो स्पेस होते हैं, मतलब उनकी संरचना होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? तो लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो जो कौन हो जाएगा? तो याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डॉक्टर द्वारा जो है एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन वही है, रिपीट होता गया है कई बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न गैस आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। तो आंसू गैस को हम टीयर गैस भी कहते हैं। जब भीड़ को तितर बितर करने के लिए ये छोड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, जो है सुरक्षा बलों के द्वारा, तो सी जो है L2 होता है। ठीक है। तो इसको अगर हम पूरा फुल फॉर्म इसको कहते हैं तो इसका नाम होता है जो अल्फा क्लोरो एसीटोफिनान होता है, और एक होता है आपका जो है क्लोरोबेंजन मेलो नाइट्राइल होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसको हम टेयर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको ब्रोमीन होती है क्या? तो ब्रोमीन क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल द्रव होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है, उसमें जो है H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? तो याद रखना 1000 गुना कम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस विलयंस के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो पीएच का मान 7 से अधिक अगर किसी का हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्षारीय कहते हैं। और पीएच मान 7 से कम होता है तो उसे हम अम्लीय कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है आपको 3 जो है परख नलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल और दो में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है जो है, इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखना क्षार वाले में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सूक्ष्म HCI गैस जो है सूक्ष्म लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तथा जो लिटमस पेपर का रंग होता है वो केवल हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन जैसे आयनों की उपस्थिति में बदलता है। सूक्ष्म HCI गैस सूक्ष्म नीले लिटमस कागज का रंग प्रवर्तित नहीं कर पाती है क्योंकि उसमें H जो है प्लस आयन नहीं होते, और यह इस परिदृश्य में ना तो HCI गैस जलीय रूप में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा H2SO4। ध्यान रखना रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल का ये आपका क्या होता है? सूत्र होता है, मूल रासायनिक नाम होता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है और प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन थे, मैंने करा दिया है। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें मैं पूरा केमिस्ट्री करा दूंगा। तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।